नमस्कार दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कहीं बाहर नहीं, किसी अलग देश में नहीं, बल्कि हमारे ब्रेन में छुपा बैठा है। दोस्तों, हमारे ब्रेन में बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन एक शक्ति जिसका सबसे कम इस्तेमाल किया गया है या जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो है हमारे ब्रेन की हीलिंग एबिलिटी या बीमारियों को ठीक करने की एबिलिटी। और वही इस वीडियो का टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे केस स्टडीज़ बताऊंगा जहां की लोगों ने अपनी लाइलाज बीमारी को, जिसको कि मेडिकल साइंस ने असंभव कहा, उसको बिना दवाइयों के ठीक कर लिया। और वो तरीके भी बताऊंगा जिनको कि आप खुद से आजमा कर यही रिजल्ट अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बहुत सारे आश्रमों में रहा हूँ, बहुत सारे मॉन्क्स के साथ मैंने मेडिटेशन सीखी है, ये साधनाएं सीखी हैं। वहाँ जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा वो ये रहा कि बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जो ये कहते थे कि मैं किडनी फेलियर का पेशेंट था, मेरी किडनी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी और आज वो फिर से काम करने लगी है। और वो रिपोर्ट्स दिखाते थे। मुझे लगता था कि ये फेक रिपोर्ट है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऐसी लेडीज़ मिलती थीं जिन्हें डॉक्टर ने बोला कि IVF की आपको ज़रूरत है, और थोड़े टाइम के बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। इसी तरह से ओरल कैंसर के बहुत सारे ऐसे मरीज़ मिले जो कि बिल्कुल ठीक हो गए। और इसी चीज़ को मैं आज इस वीडियो में इलेबोरेट करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, क्योंकि अगर आप लाइफ में सचमुच कुछ चेंज करना चाहते हैं तो नॉलेज कंप्लीट चाहिए, पूरी तरह होनी चाहिए। और ये जो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ये सारे एग्जांपल्स मेरे लाइफ मिले हुए लोगों के हैं, लेकिन मैं फिर भी पॉपुलर लोगों के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको शक होगा कि हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो, तो आप इसको इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं। सारी केस स्टडीज़ आपको इन लोगों की इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी। नंबर 1, पहला एग्जाम्पल है डॉक्टर जो डिस्पेंजा का। एक न्यूरो साइंटिस्ट जो कि बाइकिंग कर रहे थे, अचानक इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इनके गर्दन से लेकर जो कमर की हड्डी है पूरी तरह से कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर में चली जाती है और इनके नसों पे दबाव पड़ता है। डॉक्टर ने इनको कहा कि आपका चलना तो बिल्कुल ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऑपरेशन करा लेते हो तो हो सकता है कि आप व्हील चेयर पे अपने लाइफ को बिता सको। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये फिर से खड़े हो गए और इन्होंने कोई सर्जरी नहीं कराई। तो यही समझते हैं। हुआ दरअसल ये कि जब डॉक्टर ने इनको एडवाइस किया तो इनके मन में एक बात आई कि जो इंटेलिजेंस मेरे बॉडी में बैठी है, जो मेरे सांसों को चला रही है, जो मेरे नर्वस सिस्टम को चला रही है, डाइजेशन को चला रही है, वो ही एनर्जी मुझे हील भी कर सकती है। जो एनर्जी मुझे बना सकती है वही मुझे फिर से बना सकती है, फिर से ठीक कर सकती है। और इसके लिए इन्होंने इस पर ट्रस्ट किया। उन्होंने ऑपरेशन को मना कर दिया और अपने माइंड में रोज़ ये विजुअलाइज करने लगे कि मेरा जो स्पाइन है वो शरीर के बाहर निकल रहा है और फिर से वो कैल्शियम मिनरल्स के सहारे फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, फिर से नॉर्मल शेप में आ रहा है, फिर से वो बन रहा है, तैयार हो रहा है। और 6 वीक तक कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत हीलिंग होनी शुरू हुई। इसके अलावा उन्होंने अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखा। जब भी हम ट्रॉमा में होते हैं, दुख में होते हैं, हमारा माइंड इसमें जाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्या हुआ, अगर मान लो कुछ गलत हो गया तो। लेकिन जब हम अपने माइंडसेट को शिफ्ट करते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो हमारा माइंड पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करता है। और यही इन्होंने प्रैक्टिस की, और इसका परिणाम ये हुआ कि 6.5 हफ्ते के बाद ये धीरे धीरे ठीक होने लगे और 10 हफ्ते के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गए। और दोस्तों, आज जो डिस्पेंजा एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल टीचर हैं और इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की हैं, और इनकी ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक आप भी आजमा कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल है नॉर्मन कुजिन का। ये एनाटॉमी ऑफ इलनेस किताब इन्होंने लिखी है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। दोस्तों, इनको इनकी जवानी में एक लाइलाज बीमारी हो गई थी, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और कोलेजन डिजीज। इस बीमारी में दरअसल होता यह है कि आपके सारे जोड़, मेनली कूल्हे के सैक्रोइलियाटिक जॉइंट्स जो भी हैं और जो स्पाइन के जितने भी जोड़ हैं वो खराब होने लगते हैं, और इसका कोई इलाज भी नहीं है। हम इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसके कारण सिर्फ पेशेंट को दर्द की दवाइयाँ दी जाती हैं और बोला जाता है कि तुम फिजियोथेरेपी करो, एक्सरसाइजेस करो। लेकिन इन्हें कुछ और मंजूर था। इन्हें डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे ठीक होने के चांसेस 500 में से 1 हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी बात को नहीं माना और उसको धत्ता बताते हुए फिर से ठीक हो गए। दरअसल हुआ ये, इन्होंने कहा
कि मैं कोलेजन बनाने के लिए दवाइयाँ नहीं लूँगा, लेकिन विटामिन सी लूँगा हाई क्वांटिटी में, जो कि एक सप्लीमेंट है। और उसके अलावा उन्होंने बोला कि जो मेरे बॉडी में दर्द है, जो तकलीफ़ है, इसके लिए मैं पेन किलर्स लेने की बजाय, इसके लिए जो बाकी दवाइयाँ गठियाबाई की या आर्थराइटिस की है उसको लेने के बजाय मैं लाफ्टर थेरेपी यूज़ करूँगा। क्योंकि वो ये मानते थे कि हमारी सारी बीमारियाँ इमोशंस से होती हैं। जो भी नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर है, गुस्सा, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, ये हमें बीमार करता है। और हंसना, हंसाना, ग्रैटिट्यूड, दया, ये हमें हील करता है। तो हमें एक इमोशन से दूसरे इमोशन में शिफ्ट करना आना चाहिए। और इन्होंने इसके लिए लाफ्टर थेरेपी का सहारा लिया। इन्होंने ऐसी मूवीज सेलेक्ट की जिसमें कि इन्हें हंसी आए, और 10 मिनट की लाफ्टर के कारण इन्हें 2 घंटे का पेन फ्री पीरियड मिलता था। ध्यान से समझना, जब भी हम हंसते हैं तो हमारे बॉडी में इंडोर्फिन्स सेक्रेट होते हैं। ये इंडोर्फिन्स नेचुरल पेन किलर हैं। ये हमारे मूड को एलिवेट करते हैं, हमें शक्ति देते हैं और हमारी हीलिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों ये बिल्कुल ठीक हो गए। इन्होंने बहुत किताबें लिखी, इन पे मूवी भी बनी, और इन्होंने डॉक्टर के आशा के विपरीत अपनी बॉडी को हील किया। इन्हें कार्डियक डिजीज़ भी था, और कार्डियक डिजीज़ के डायग्नोसिस के 36 साल के बाद इनकी मृत्यु होती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो नटशेल में ये कहते हैं कि इमोशंस, आप अगर नेगेटिव इमोशंस में हैं तो आप अपने इमोशंस को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करें, आप ही लाफ्टर थेरेपी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे लोगों से मिल सकते हैं, ऐसी जगह पे जा सकते हैं जो कि आपको एलिवेट करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है अनीता मूरजानी का। भारतीय मूल की वो महिला जो कि हांगकांग में पली और बढ़ी। इनको कैंसर हो जाता है, लिम्फोमा, और बड़े बड़े ट्यूमर्स इनके गर्दन में, आर्मपिट्स में, चेस्ट में हो गए। और ये कैंसर, इसके लिए इन्होंने कोई भी कॉन्वेंशनल थेरेपी नहीं ली, कीमोथेरेपी नहीं ली, डॉक्टर की रेडियोथेरेपी नहीं ली, बल्कि इन्होंने नेचुरोपैथी पे ट्रस्ट किया। इनके डॉक्टर ने इनको बताया कि स्थिति भयावह हो सकती है, और यही हुआ। इनका कैंसर पूरे शरीर में फैल गया, और डॉक्टर ने बोला कि अब आप उस स्टेज पे हो जहाँ से कि वापस आना मुश्किल है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ जो कि चमत्कार है, और इसी के कारण हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब इनको कैंसर हुआ, मेटास्टेसिस हो गई, उसके बाद ये कोमा में चली जाती हैं, और कोमा में 30 घंटे रहने के बाद ये वापस आईं, और वापस आईं तो 4 दिनों में इनका कैंसर जो था वो 70% उसका साइज श्रिंक कर गया, और 5 हफ्ते में बिल्कुल पूरी तरह से फिट हो गई, और नॉर्मल दिनचर्या को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसका रीज़न ये था कि इन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस उसको अचीव किया, और वहाँ पे वो अपने पूर्वज से मिली, और इनके पूर्वज ने इनको बताया कि तुम्हारा टाइम अभी ओवर नहीं हुआ है, तुम्हें धरती पे जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि तुम्हारा जन्म कई बार पहले भी हो चुका है। और हम सब के लिए यही सत्य है। हम सब के अंदर एक इनर कंपास बैठा है, इनर गाइड बैठा है, जो कि हमें गाइड करता रहता है, और वो इतना बड़ा हीलर है कि किसी भी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। इसके अलावा हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, हजारों डायमेंशन में हमारी उपलब्धियां हैं। हमारा उद्देश्य नफरत बांटना नहीं, खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य लोगों के लिए जीना है, और प्रेम, यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो। और जब ये आई इस नॉलेज को लेकर, तो ये नॉलेज इतनी पावरफुल थी, ये सोल की टीचिंग इतनी मजबूत थी कि इसने इनको हील करना शुरू किया। और दोस्तों, जब आप लव की टीचिंग को अपनाएंगे, आप जब देखेंगे कि आप अपने बियॉन्ड लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप अपने अंदर की भी हीलिंग पोटेंशियल को, अपने अंदर के डॉक्टर को जगा रहे होंगे, अवेकन कर रहे होंगे, जैसा कि इन्होंने किया। इसके अलावा जब आप सोल की नॉलेज लेते हैं, आप ये जानते हैं कि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं जो कि मरने के बाद खत्म हो जाएगा, बल्कि वो आत्मा है जो कि अजर है, कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी मरती नहीं, हजारों बार आपका जन्म हो चुका है और हजारों बार आप जन्म लेंगे। तो ये आपके सारे डर को मिटा देता है, सारी घबराहट को मिटा देता है, सारी चिंता को मिटा देता है। अगले पॉइंट को बताने से पहले दोस्तों, मैं चाहूँगा कि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आना शुरू कर चुका हूँ, जहाँ कि मैं एक्सपर्ट्स को भी लाता हूँ और लाइव मेडिटेशन कराता हूँ और आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं अभी के अभी। और अगला पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी बहुत शॉकिंग और अच्छा एग्जाम्पल है लुइस एल्हे जी का।
लुइस एल हे ने अपनी जवानी में बहुत सफ़र किया। ये अपने करियर में भी फ्लॉप रहीं, हर जगह इनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया, रिश्तों में भी इन्हें बहुत जगह धोखा मिला और हर जगह प्रॉब्लम आने के बाद इन्होंने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो किया। इन्होंने एक चर्च ज्वाइन किया और स्पिरिचुअल टीचर बन गई। लेकिन उसके 1 साल बाद ही इनको सर्वाइकल कैंसर हो गया, और वो भी मेलिग्नेंट वेराइटी का बहुत ही डेंजरस कैंसर था, जिससे कि बचना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इन्होंने उस समय अपने एक नए एटीट्यूड को लिया कि यही तो वो वक्त है जब मैं लोगों को जो सिखाती हूँ, प्रेम की बातें, फॉरगिवनेस की बातें, उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में आजमाने का समय है। और अगर आज मैंने अपनी बीमारी को ठीक कर लिया तो मैं लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाऊंगी और लोगों को भी हील कर सकती हूँ, इंस्पायर कर सकती हूँ। और बस वो अपने अंदर गई और उन्होंने देखा उनके अंदर सेक्सुअल गिल्ट था, उनका शारीरिक शोषण हुआ था, उनका मानसिक शोषण हुआ था। ये गुस्सा, ये आक्रोश, बचपन में जो इनके साथ शोषण हुआ था, ये सारी चीज़ें गुस्से के रूप में इनके स्नायु तंत्र में, इनकी मांसपेशियों में आज भी मौजूद थी। वो सारी टेप, वो सारी मूवीज़ आज भी इनके माइंड में प्ले होती थी और नेगेटिव इमोशन से पूरा शरीर भर जाता था। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस की और अपने शरीर के अंदर जो गुस्सा, रिजेंटमेंट, आक्रोश है, उसको फिजिकल वर्क के सहारे, रिफ्लेक्सोलॉजी के सहारे, योगा के सहारे क्लियर किया। इसके अलावा शरीर में जो टॉक्सिन मौजूद था उसको इन्होंने अपने न्यूट्रिशन को ठीक करके एनिमा के सहारे ठीक किया। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब इन्होंने अपने थॉट्स को करेक्ट किया, इमोशंस पे काम किया, तो धीरे धीरे ये ठीक होने लगी और इनका कैंसर ठीक हो गया। और तो और जो यंग डॉक्टर्स इनका इलाज कर रहे थे, ये उनसे भी ज़्यादा दिन तक जी और 90 साल की उम्र में सोते समय इनका देहांत हुआ, वो भी बहुत ही नेचुरल। दोस्तों, ये एग्जाम्पल क्या कहता है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमारी बीमारियों का जड़ हमारा थॉट है, और हमारा विचार अगर हमें बीमार बना सकता है तो हमारा विचार ही हमें ठीक भी कर सकता है। हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस बीमारी पैदा कर सकते हैं, अगर हम इन्हें रिलीज करके इनको सकारात्मक इमोशंस, लव की इमोशंस, जॉय की इमोशंस, लाफ्टर की इमोशंस, ग्रेटिट्यूड की इमोशंस दें, तो ये हमारी बीमारियां ठीक कर सकता है, हमें स्वस्थ रख सकता है। दोस्तों, इन द नटशेल मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है विजुअलाइजेशन थेरेपी, जो कि आप अपनी बीमारी के लिए आजमा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने थॉट को करेक्ट कर सकते हैं, इमोशंस पे काम कर सकते हैं, आप अपने न्यूट्रिशन को अच्छा कर सकते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ मिल सकते हैं जो कि आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, अच्छी बातें करते हैं। तो इस तरह से आप अपने शरीर के अंदर के डॉक्टर को फिर से अवेकन कर सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं 2-3 और वीडियो लाना चाहता हूं कि किस तरह से स्पेसिफिकली आप डिफ़िकल्ट बीमारीज़ को भी ठीक कर सकते हैं और किस तरह से अपने अंदर के डॉक्टर को जगा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि क्या हर कोई अपने इस तरह की बीमारी को ठीक कर सकता है? आंसर है शायद हाँ भी और नहीं भी। अगर उतनी डेडिकेशन, उतनी मेहनत वो करता है तो निश्चित रूप से वो भी वो रिजल्ट पाएगा। लेकिन आज हम सुपरफिशियल बन चुके हैं, 1 मिनट की मेहनत के कारण चाहते हैं कि हमें पूरी तरह से रिजल्ट मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। दोस्तों, आपका कमेंट वो प्यार है जो कि मुझे पुश करता है। यकीन मानिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके कमेंट्स के आधार पर ही मैं वीडियोस बनाता हूँ। इसलिए 1 सेकंड अपना ज़रूर निकालना और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और दोस्तों, अगर आप भी इस मिशन में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, कम से कम 5 दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।